हेलो हाय नमस्ते और पैलाग उत्तराखंड। माय जर्नी, मेरे जीवन की जर्नी, माय लाइफ जर्नी, चलते चलते बचपन से लेके इंडियन एयरफोर्स, केवी और मेरी गांव की पाठशाला, सब करते 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 RIS, और उसके बाद में अब मैं पहुंचा हूं वहां जहां मैं हूं इस वक्त, यानी कि एट प्रेजेंट जहां पर हूं। ये जब मैं राना इंटरनेशनल स्कूल से आया 2015, 2 मार्च 2015 को मैंने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, यानी कि तब अब NIPVD, तब ये NIVH हुआ करता था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, वहाँ पर मॉडल स्कूल। मेरी एंट्री कुछ यूँ हुई यहाँ पर कि मैं उस टाइम मैं राना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा था। मेरे इन लॉ यहाँ पर हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी राजू, जो आप सुनते आ रहे थे, यानी कि राजेंद्र सिंह नेगी, जो कि TCAB हैं, ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड, वहाँ पर हैं, और ITAT एजुकेटर हैं। और तब मैं उनसे मिलने आया था यहाँ पर, और केवी का एंट्रेंस देने के लिए आया था। यहाँ पे एंट्रेंस मतलब एग्ज़ाम देने आया था। मैंने सेंटर यहाँ इसीलिए भरा था, मैंने कहा था उससे पहले मैं देहरादून सिर्फ IMA में आया था, जब मैं सर्विस में था तब आया था। तो मैंने सोचा यार चलो वहीं भर देते हैं और वहीं करते हैं, और मिलना भी हो जाएगा। वहीं रहता था, उन्हीं के साथ रहता था, यानी कि कैंपस में ही रहता था। शाम को वॉलीबॉल भी खेलने जाते थे हम लोग, सब लोग जो यहाँ के स्टाफ थे उनके साथ में खेलते थे। और उसी बीच यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर PEI थे, ML मिश्रा सर, वो रिटायर हो चुके थे और पोस्ट वैकेंट थी। तो उन्होंने कहा, यानी कि नेगी जी ने, राजू ने, कि देख ले, निकला हुआ है, भर ले, और अगर देख एलिजिबिलिटी देख ले, भर ले नहीं कहा, एलिजिबिलिटी देख ले, अगर क्वालिफाई कर रहा है एलिजिबिलिटी तो भर दे। तो मैंने भरा नहीं और देखा, मतलब इग्नोर किया, थोड़ा सा इग्नोर क्या मतलब ऐसे ही, ध्यान रहता नहीं है तो कैजुअल, पता ही है, उस हिसाब से मैंने भरा नहीं। और उसके बाद में लास्ट डे था उस दिन, उसी दिन भर के, बल्कि अटेस्टेशन भी यहीं पर किया, जगदीश लखड़ा सर ने, प्लेसमेंट ऑफिसर, उनसे करवा के। और उसके बाद में सेम डे मैंने, लास्ट डे था मतलब वो, और उस दिन मैंने DD बना के यहीं पे PNB का जो ब्रांच है यहीं से बना के वहीं पे जमा कर दिया, और वो पोस्ट कर दिया, मतलब वहाँ से। ये हुआ करके जाने के बाद में फिर मैं चला गया राना इंटरनेशनल स्कूल। तो कुछ कॉल वॉल आया नहीं, काफ़ी टाइम हुआ। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं है या नहीं, मतलब सोचा नहीं, क्या ध्यान ही नहीं था सिर्फ। उसके बाद में फिर यहाँ से नेगी से जब भी बात हो, राजू से, तो बोला तू कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, और प्रिपेयर कर रहा है, बोल तो मैं किस चीज़ का? बोला तेरा एग्ज़ाम तो ऐसा सोच रहा है जैसे तेरा ही हो जाएगा। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, जब भरा है तो करना चाहिए। फिर मैंने किया, प्रिपेयर किया, थोड़ा देखना शुरू किया पैरा स्पोर्ट्स, और उसके बाद में वहाँ पे था ही पैरा स्पोर्ट्स देखना शुरू किया। फिर काफ़ी टाइम बाद, 8-9 महीने बाद में या ऐसे कुछ, मुझे बुलाया गया, मतलब एग्ज़ाम हुए हमारे, रिटर्न हुए, बहुत लोग आए थे, बहुत भीड़ थी, सब कोट टाई वाई पहन के आए हुए थे, और मैं था ट्रैक सूट में अपने फाइल दबाई हुई थी दोनों हाथों से। और उसके बाद में जाके रिटर्न दिया, क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें शुरुआत में ही हो गई यहाँ पे। और उसके बाद में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू काफ़ी लेट तक चला, रात तक, सबसे लंबा इंटरव्यू भी बल्कि मेरा ही हुआ। तो जब इंटरव्यू हुआ तो फिर उसके बाद में चला गया, बढ़िया हुआ इंटरव्यू भी, काफ़ी आर्गूमेंट्स भी हुए, हेल्दी आर्गूमेंट नहीं कहेंगे उन्हें, लॉजिकली मैं अपनी बातें रख रहा था। और इस टाइम में जो डायरेक्टर मैम थी और प्रिंसिपल सर थे, वो लोग अपना पूछ रहे थे, तो मैं अपनी बातें रख रहा था। कमलवीर सिंह जग्गी सर थे बोर्ड में, और RP सर थे, और वीरेंद्र सर थे, और PDO साहब, और डालमिया मैम डायरेक्टर। तो ये लोग थे उस टाइम में, और मिश्रा सर। और हम लोग 68 के आसपास आए थे। 48 ने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम में बैठने के लिए। फिर एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में रिज़ल्ट आया तो 25 को फिर निकाल दिया, और फिर 25 में से इंटरव्यू होना एक का है। मैंने कहा ठीक है चलो, हो गया इंटरव्यू सब कुछ हो गया। तो लास्ट से जब इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे थे तो पीछे से तीसरा था मैं, और सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा ही चला, बाकी सबका
थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से हो रहा था, मेरी काफ़ी बातें चली। तो उसके बाद में आगे भाई चलो हो गया सब कुछ। फिर मैं वापस चल दिया राना इंटरनेशनल स्कूल, और काफ़ी टाइम बाद फिर दोबारा वो निकला, मुझे मेल आया कि आपको ज्वाइन करना है करके। ज्वाइन करना है करके जब किया तो फिर उसके बाद में मेरा, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम था बच्चों का, तो करके फिर मैं आया। फिर यहीं आके ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किया, स्कूल में एंट्री हुई, स्कूल का माहौल देखा, यानी कि जो MSVH है आदर्श विद्यालय, वहाँ देखा, अपने कलीग सभी से मिला, बातें हुई, चलता रहा सब कुछ। स्टूडेंट्स मिले, अलग अलग बैच सब लोग मिले और करना शुरू किया। तो जब पहले दिन में आया, देखा मैंने यहाँ हिसाब किताब अलग ही है सब कुछ, लेकिन मैं दूसरे तीसरे दिन से मैं शुरू हो गया और मैंने सीटी निकाली, अपनी व्हिसिल बजाना शुरू कर दिया। तो पंकज और संदीप ये दो पहले थे जो आए मेरे पास सुबह सुबह वहाँ पे स्कूल के गेट पे, और आज भी कंटिन्यू है वो चलता है। अब तो काफ़ी भीड़ रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, इवन गर्ल्स भी आते हैं। तो गर्ल्स में भी आना शुरू कर दिया था तब, तो सब ने फिर धीरे 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 आते चले गए लोग, बैचेस निकलते चले गए और आते चले गए। 2015 से काफ़ी बैचेस आ गए। एक बैच उस टाइम में जो एग्ज़ाम दे रहा था बोर्ड का, वो लोग थे, और फिर जो लोग 12th में थे उस वक्त, वो लोग फिर मिलना शुरू हो गए। जो उस वक्त 11th में थे वो लोग 12th में आ गए उसके बाद में, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे उनके भी। तो ऐसे करते करते सब कुछ चलता रहा। फिर मैं बाहर रहे 6-6.5 साल बाद में क्वार्टर मिला, और अब अंदर आ गया हूँ। अब अंदर ही कैंपस में ही रहते हैं, और वही अपनी सीटी, स्टॉप वॉच, बहुत सारी चीज़ें खेली, और इंटरनेशनल खेले मेरे साथ में, लड़कों ने भी खेले। तो पहला इंटरनेशनल जब कलर लिया, कोच्चि की बात है, कोच्चि में जब गए, पंकज और अश्विनी को लेके गया था, तो वापस तो आ गए वहाँ से हम लोग, मैं और अश्विनी वापस आए थे, और पंकज गया था। तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अश्विनी रो रहे हैं, ऐसे बातें चलती रही। लेकिन तब मैंने एक चीज़ सोचा, मैंने कहा यार बस कुछ भी हो जो ब्लाइंड स्पोर्ट्स का है, खासकर फुटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल का हो, चाहे किसी भी गेम का हो, ब्लाइंड से रिलेटेड, देहरादून को गढ़ बनाना है। तो ये मेरे मन में था, ऐसा करके काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे खुद भी सीखा, इन्हीं के बीच रह के सीखा, सिखाया, ये सिलसिला चलता रहा। और फिर नेशनल इंटरनेशनल होते चले गए। फिर बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिले, बहुत अच्छे लेवल तक खेला सभी ने, एक दूसरे को समझना शुरू किया हमने, और कोशिश करता था कि कोई भी डिसेबिलिटी का प्रोग्राम हो कहीं पर भी, मैं बिना इनविटेशन के पहुंच जाता था, बस मुझे पता रहना चाहिए। हालांकि कई लोग बुलाते भी हैं, बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन अगर मुझे पता है और इनविटेशन नहीं भी मिला है मुझे, मैं पहुंच जाता हूं। कोशिश करते हैं कुछ हेल्प हो सके, या प्रैक्टिकली लोगों से मिल सकूं, जान सकूं, थोड़ा बातें करूं उनसे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत लोग मिले मुझे, चाहे औरतों हों, बाहर भी जब मैं गया पुलिस लाइन्स में, पुलिस का जो पहला रेस कोर्स में पहला मेरा बाहर का इवेंट था वो था। तो ऐसे करके फिर रोड रेसेस शुरू हो गई, रोड रेसेस में भी ले जाना शुरू किया सबको। अब सब लोग जानते हैं, शहर से बहुत प्यार मिला मुझे, देहरादून से बहुत प्यार मिला, शहर से बाहर के लोग बहुत ज़्यादा, जितने भी लोग हैं सब पसंद किया लोगों ने काम को, क्योंकि अपना कुछ नहीं है, सब काम है, बस काम को पसंद किया। जब भी ज़रूरत पड़ी तब हेल्प की, और हर तरीके से, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो चाहे कोई भी, सब चलता रहा। धीरे 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 फिर जुड़ते चले गए, काफ़िले में बहुत लोग जुड़ते चले गए, बहुत लोग निकलते चले गए। आज बहुत लोग इंटरनेशनल हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, अच्छा लगता है सब देख के। लेकिन जर्नी अभी भी जारी है, और ये जारी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि जब तक रहूँ और जब तक चले, तब चल सकें, तब तक चलाते रहें इन द सेंस कि अच्छा करते रहें लोग, और सब इसी तरह से परफॉर्म करते रहें। अब माहौल बदलता रहता है, अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, और आपके साथ में अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है। अगर काम है हमारा तो, नहीं तो, क्योंकि शक्लों में कुछ नहीं लिखा होता, और ना ही शक्लों से प्यार होता है किसी को। जब आप काम कर रहे हैं, आपके काम से प्यार होता है लोगों को, और वो फिर करते चले जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत कुछ लिखने का भी चलता रहा, लिखा, काफ़ी कुछ लिखा इस बीच, और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी लेसन्स लिखे, और काफ़ी आर्टिकल्स और ये सब लिखता रहता था। और जो
कविताएं हैं या शेर व शायरी है, कोई भी है, बहुत बहुत लिखा, कहने का मतलब बहुत कलम चलाई, आर्टिकल्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो सब चीज़ें लिखी। शहर को दौड़ना शुरू किया हमने। पहला मुझे आज भी याद है कि पहला जो यहाँ का देहरादून रनर्स क्लब था हमने बनाया, उस टाइम में पीसी जाने आया था, और वो मेरा पहला वो भी था थ्रिल जोन का कि पहला इवेंट बच्चों का साथ में। तो ऐसे ऐसे करके चले गए। फिर चाहे हाफ मैराथन हो, चाहे 5K हो, 10K हो, सब किया। टोटली ब्लाइंड लड़कों ने भी किया, लड़कियों ने किया, लड़कियां भी बाहर ले जाते हैं तो सबको ले जाने लगा। फिर ये सिलसिला जारी है, चल रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त हूँ राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में, जो राजपुर रोड में है, 116 राजपुर रोड में। और मेरी कोशिश ये रहती है, और बता दूं आपको कि यूट्यूब स्टार्ट करने का या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि जितने भी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो PWDs हैं, या किसी की नज़र में कोई आता है तो एटलीस्ट मैं थोड़ा गाइड कर सकूं उनको, और बता सकूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। बस इतना सा ध्येय है मेरा, और यही मोटो लेके मैंने चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो मैं करता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि आप लोगों से भी कहता हूँ कि शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि क्या पता किसको ज़रूरत पड़ जाए। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लोग पूछते हैं कैसे क्या करें, खासकर VI, तो मैं उनको बताने में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आप ऐसा ऐसा करके ये कर सकते हैं। तो फिलहाल किसी को भी कभी भी अगर ज़रूरत हो तो मेरा नंबर भी है, सेम एक ही नंबर कैरी करता हूँ मेरा, ऐसा नहीं कि कॉल के लिए अलग, टेक्स्ट व्हाट्सएप के लिए अलग। तो यही है, सोशल मीडिया पे भी, और नरेश सिंह नयाल करके आप इंस्टा में भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे हैं, और यूट्यूब तो आपके सामने ही है। तो अपना प्यार यूँ बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए, और प्रसार प्रचार भी करते रहिए, ताकि किसी न किसी की हेल्प हो जाए। तो फिलहाल मेरा काम भी मैं कोशिश करूँगा यूँ ही चलाता रहूँ, करता रहूँ, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यूँ ही चमकते रहें, दमकते रहें, बस अच्छे इंसान बन के निकलें, वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ। सो ये थी मेरी अब तक की जर्नी, बाकी सब आपके सामने है।